राजीव अब चुनावी दांवपेच ठीक से समझ नहीं पाए थे कि एक भरी सभा में उनकी हत्या कर दी गई। सोनिया गांधी ने अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियां पूरी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जो नाम, शोहरत और सफलता इंदिरा गांधी को मिली वो सोनिया गांधी को कभी न मिल सकी। सोनिया गांधी के खराब स्वास्थ्य और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता का सुख नहीं पा पाई। एक लंबे अरसे के बाद से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, अनुभवी नेता और प्रशंसक ये चाहते हैं कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को सौंप दी जाए। बता दें, कांग्रेस पार्टी की महासचिव बनने के साथ ही प्रियंका गांधी एक बार फिर से चुनावी सुर्खियों में है। सक्रिय राजनीति में कदम रखते ही प्रियंका गांधी को देश का सबसे प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश दिया गया। अब जब जब चुनाव बिगुल हुंकार बजता है, तब तब प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में कूदने की अटकलें सामने आती रहती है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका रायबरेली या बनारस दोनों में एक जगह से चुनाव लड़ सकती है। सोनिया गांधी अपनी सेहत में कमी के चलते अपनी सीट से अपनी बेटी प्रियंका गांधी को रायबरेली की बागडोर देना चाहती है। प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगी यह अभी पूरी तरीके से निश्चित नहीं है। वही समय के साथ चीजें सामने आने लगेंगी, यही तय है पैच। लेकिन ये तय है कि प्रियंका का उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना यूपी की राजनीति को हिला कर रख देना है। दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में भी सामने आ सकते हैं। बता दें, परदादा जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की प्रथम प्रधानमंत्री दादी इंदिरा गांधी, भारतीय राजनीतिक इतिहास की सबसे सफल और चर्चित महिला प्रधानमंत्री माता सोनिया गांधी, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इतनी दूसरी संतान प्रियंका गांधी वाड्रा है। भारतीय राजनीति के सबसे बड़े घराने में जन्म लेने वाली प्रियंका गांधी के रक्त में जन्म से ही राजनीतिक विराजमान है। जिस परिवार में एक से एक नेता हो, उस परिवार की संतान का राजनीति में सक्रिय न होना सबको हैरान करता है। प्रियंका गांधी का जन्म से ही एक परिवार में हुआ जिनमें चारों ओर राजनीति का माहौल बसा था। दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी के दोनों बच्चों की शिक्षा का कार्य घर में ही था। सुरक्षा व्यवस्था के चलते सामाजिक जीवन सीमित रहा। वही बहुत कम लोगों से संपर्क है, बहुत कम लोग मित्रता भी थे। दिल्ली के जीसस एंड मेरी विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा पूरी करने के बाद प्रियंका को तेजी बचपन का साथ मिला। बता दें कि जिनके संपर्क में इनकी रुचि हिंदी साहित्य में जागृत हुई, इससे एक और हिंदी भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। वहीं दूसरी ओर इससे उन्हें साहित्य काव्य का भी ज्ञान हुआ। प्रियंका गांधी का चेहरा मोहरा अपनी दादी इंदिरा गांधी से काफी हद तक मिलता जुलता है। यही वजह है कि इंदिरा गांधी की बात चले तो प्रियंका का जिक्र और प्रियंका की बात चले तो इंदिरा गांधी का जिक्र जरूर होता है। ऐसे में इनकी तुलना इनकी दादी से होना लाजमी है। बता दें कि आयु व्यवस्था की इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी दोनों की तस्वीर लगभग एक जैसी है। इंदिरा की छाप या फोटो कॉपी प्रियंका गांधी को कहा जाता है। इंदिरा और प्रियंका गांधी का हेयर स्टाइल, रूप रंग, आकर्षक व्यक्ति, सुंदर नैन नक्श, कटकाठी हाव भाव, बात करने का तरीका, चेहरा मोहरा और वस्त्रों का चयन एक दूसरे से काफी हद तक मिलता है। प्रियंका गांधी को देखकर इनकी दादी की बरबस याद आ जाती है। इनके व्यक्तित्व में वही दम, वही आवेश दिखाई देता है जो एक समय में इंदिरा गांधी में था। बता दें, प्रियंका गांधी का विवाह रॉबर्ट वाड्रा का एक प्रसिद्ध उद्योगपति के साथ हुआ। एक बेटा और एक बेटी को जन्म देने के बाद प्रियंका का जन्म अपने पति और बच्चों तक ही सीमित रह गया। प्रियंका अपने परिवार को तवज्जो देना चाहती थी, इसलिए लंबे समय तक राजनीति में आने से बचती रही। हालांकि प्रियंका अपनी माता और अपने भाई राहुल गांधी को राजनीति में सहयोग जरूर करती है। राजनीतिक सेवा सलाहकारों की भूमिका कुशलता से निभाती है। प्रियंका का अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को महत्व देना और वर्तमान में सक्रिय रूप में राजनीति के कदम रखना भारत की महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक साबित हो सकता है। हर कोई जानता है कि क्या प्रियंका गांधी अपनी दादी की तरह राजनीति में चमत्कार करने में सफल रह पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। सारी प्रियंका गांधी अपनी उम्र में दमदार नेता तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज।